हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षकों की भर्ती अलग अलग आयोगों के अधीन नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ही प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षकों की भर्ती करेगा। इस संबंध में दोस्तों आदेश जारी हो गया है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, इसमें सदस्य कौन होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, अर्हता क्या होगी, और इसके अलावा जब ये आयोग दोस्तों गठित हो जाता है तो बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो परीक्षा होगी उसका प्रारूप क्या होगा, दोस्तों पूरी की पूरी बातें हम इसी वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का दोस्तों प्रारूप है। क्योंकि प्राइमरी के लेवल पे कोई आयोग नहीं था, यही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग था। अब इनको कंबाइंड किया जा रहा है। जो नया शीर्षक निकल के आया है, नया आयोग आया है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। यूपी एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के नाम से जाना जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग, यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विसेज कमीशन भी कहा जा सकता है। सेवाएं इसकी क्या होंगी? इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी का श्रेणी, का वर्गीय सेवाएं। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। दूसरी श्रेणी खा वर्गीय सेवाएं, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। और तीसरी दोस्तों जो श्रेणी है वो गा वर्गीय सेवाएं हैं, यानी प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं इसमें समाहित होंगी। अब चैप्टर द्वितीय की हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं। चैप्टर द्वितीय संबंधित है प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक। तो आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष और 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक हैं। अध्यक्ष, आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हता मान्य होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, आयु अध्यक्ष की कितनी होगी? अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधी अर्हता मान्य होगी, जो अधिकतम 65 वर्ष होगी। योग्यता, अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई योग्यता मान्य होगी। अब सदस्य की बात हो रही, 14 इसमें सदस्य की बात हो रही है दोस्तों। आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 एवं 6 सदस्य होंगे। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा। इनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। क्रम संख्या 9 से 14 के सदस्यों की अर्हता, योग्यता दोस्तों, यहाँ पे जो 14 सदस्य होंगे उसमें क्रम संख्या 1 से 8 तक जो सेवा शर्तें होंगी वो उच्चतर की लागू होंगी, और क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य की अर्हता, योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष या सदस्य की योग्यता होगी। नोट यहाँ पे दिया गया है, क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे एवं क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्यों या शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अर्ह होंगे।
यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार करने हेतु भी अर्ह होंगे। यहाँ बात हो रही है कि 1 से 8 तक जो उच्च शिक्षा में इंटरव्यू होना है उसके लिए अर्ह होंगे, लेकिन इनका दायरा बढ़ाया जा रहा है। इनका दायरा 9 से 14 तक भी किया जा रहा है, यानी माध्यमिक शिक्षा का भी जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रवक्ता हैं, LT ग्रेड के टीचर हैं, उनका भी ये इंटरव्यू ले सकते हैं। परंतु 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में अर्ह रहेंगे। तो दोस्तों 1 से 8 तक के जो सदस्य रहेंगे 14 सदस्यीय समूह में, शुरू के 1 से 8, उनका दायरा उच्च शिक्षा से लेकर के माध्यमिक तक विस्तृत किया जा रहा है। लेकिन 9 से 14 तक के जो सदस्य होंगे वो केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा में जो नियुक्तियां होनी हैं उन्हीं का इंटरव्यू ले सकेंगे। वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि की सुविधाएं सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होंगी। आयोग का निर्णय, आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य को आपत्ति की स्थिति में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मत देने का अधिकार होगा, परंतु बहुमत की स्थिति में निर्णय लिए जाने का अधिकार भी अध्यक्ष को दोस्तों बना रहेगा। आयोग का संचालन, चूंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, इसलिए इसके सफल संचालन हेतु निम्न पद आवश्यक हैं। सचिव, इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे जो संयुक्त सचिव स्तर के नीचे नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें आयोग का संचालन करना है, पूरे राज्य में होना है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षकों की भर्ती होनी है, तो इसमें सचिव होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे, मतलब उनकी जो योग्यता है वो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पे है, संयुक्त सचिव लेवल पे है। यहाँ पे बात हो रही है उनकी सेवा शर्तें, राज्य सरकार के सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तें अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होगी। तो राज्य सरकार में जो फर्स्ट क्लास का जो ऑफिसर होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट क्लास का ऑफिसर होगा, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वही लागू होगी। नोट कार्य के उचित संचालन हेतु उप सचिव एवं सहायक सचिव रखे जाएंगे जिनकी संख्या 5 हो सकती है। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी के अधिकारियों के समतुल्य होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी, महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य एवं महाविद्यालयों के उपाचार्य भी इसमें अर्ह होंगे। सचिव के कार्य क्या होंगे? उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच के समन्वय का भी इनका उत्तरदायित्व होगा। इनके चयन, वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि के निर्धारण राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की पर नियमावली के तहत निर्धारित होगा। अब परीक्षा नियंत्रक भी इसमें दोस्तों होना है। आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता तथा स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगी। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे, जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लिखित एवं निर्धारित व्यवस्था अनुसार होगा। अब परीक्षा नियामक के कार्य क्या हैं? जो परीक्षा नियंत्रक हैं, परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी। ये बड़ी बात हो रही कि यहाँ पे दिया गया है कि एटलीस्ट कम से कम एक बार ये परीक्षाएं अवश्य आयोजित होंगी। इससे ये दोस्तों पता चल रहा है आयोग गठित होगा तो प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भर्ती भी दोस्तों होगी। एक बार तो परीक्षा का आयोजन होना ही है। तो परीक्षाओं के संचालन में प्राश्निकों, साक्षात्कारकर्ता, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक 3 साल पर पुनर् यहाँ पे बात हो रही है पुनः समरीक्षित, परिवर्तित एवं परिवर्धित की जाती रहेगी। 3 साल में ये अपडेट होना है। अब चैप्टर 3 जो है आयोग की शक्ति एवं कार्य से संबंधित है।
आयोग महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, LT ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक सहायक अध्यापक की नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं या साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, प्राश्निकों, साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 में विहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियों हेतु अलग से भी परीक्षा या साक्षात्कार प्रणाली को प्रयोग कर सकता है। चैप्टर चतुर्थ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अब परीक्षा जब होगी हायर एजुकेशन और माध्यमिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स के लिए तो क्या क्या इसमें आना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क वर्गीय जो सेवाएं हैं यानी उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। जनरल नॉलेज 30 अंक का होगा, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे। आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान होंगे, जिसमें API प्रशासनिक दक्षता, विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। ख वर्गीय सेवाएं, ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य LT ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वो उस पद के लिए भी इस लिखित परीक्षा से आहर होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर LT ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के अंकों के साथ होगा। अब ग वर्गीय सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की जो भर्ती होगी दोस्तों, प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान एवं शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित TET अथवा CTET के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक। दोस्तों अब यहाँ पे TET और CTET का जो भी अंक आप पाते हैं उसका 1/4 अंक भी माने रख रहा है। अगर आपने 150 में 120 नंबर पाया है तो 120 और बटे अगर आप 4 करते हैं तो 30 अंक आपको मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा जो TET और CTET आप क्वालिफाई करते हैं उसका 1/4 अंक जुड़ जाएगा आपकी फाइनल मेरिट में। तो 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नए आयोग के गठन की बात हो गई है, अध्यक्ष और सदस्यों की बात भी हो गई है, और क्या प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा यानी सिलेबस किस तरीके से आना है, हायर, माध्यमिक और प्राथमिक तीनों की बात हो गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।